नर्मदे हर बाबा जी। का। बाबा जी, पिछले कुछ वीडियो में आपका परिचय जैसा जाना था कि आपकी यात्रा कैसी रही बचपन से लेके अभी तक की नर्मदा जी की सेवा में, जो 20 साल से ऊपर आपको हो गए करते हुए। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस बात पे, हम भी और दर्शक भी, क्योंकि आपने 3 बार तो परिक्रमा की है पैदल की, तो आपको तो अच्छा खासा अनुभव है और परिक्रमा का भी, और बहुत साल से आप सेवा भी कर रहे हैं। तो एक अगर एक छोटा सा प्रश्न ऐसा बनाया जाए कि नर्मदा परिक्रमा कब, क्यों, कैसे करनी चाहिए, हम्म, तो उस दिशा में आप थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे। हम्म, हम्म, विवेकानंद जी ने बोला है कि रिलीजन इज रियलाइजेशन। जी। धर्म अनुभूति का नाम है। जी। और जब तक सारे लोग अपने अपने स्तर में साधना, भजन, पूजा करते रहते हैं, जी। पर जब जब तक उनको अनुभूति नहीं होती तब तक विश्वास नहीं होता। हम्म। और जब तक विश्वास नहीं होता तो समर्पण नहीं आता। हम्म। तो वो क्रम नहीं बन पाता है। यदि अनुभूति नहीं हो रही तो पूरा जीवन इन्हीं परंपराओं को, या जो आप दिनचर्या कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो करते करते बीत जाता है। कुछ मतलब उससे अपन को पुख्ता रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पाता। हम्म। तो परिक्रमा जो है वो अनुभूति का एक एक सशक्त माध्यम है। जी। यदि आप नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति को भी ले जाके 8 दिन यदि आप परिक्रमा कराएंगे, जी। तो वो 8वें दिन चिल्ला पड़ेगा कि हाँ, कोई शक्ति है हम्म। जो हमें संचालन कर रही है। और जी। उसके बिना मतलब जो बोला जाता है कि पत्ता भी नहीं हिलता, हम्म। तो वो है। तो वो जब वो एक तो नास्तिक आदमी का अनुभव है, और जो लोग यदि जुड़े हैं थोड़ी बहुत आस्था है, तो उनकी तो बात ही अलग है। जी। तो परिक्रमा में ऐसा होता है कि जब आदमी पूरे विश्व में माँ नर्मदा की परिक्रमा ही होती है। वहाँ की किसी नदी की परिक्रमा आपने नहीं सुनी होगी। नहीं सुनी है। और जी। ये अभी से नहीं, सतयुग से क्रम चल रहा है। जी। तो ये साधना का एक, अब जो ऋषि मुनियों ने परंपरा बनाई कि एक सहज क्रम था। जी। जैसे हर गृहस्थ आदमी जाके ध्यान भजन नहीं कर सकता, वो नहीं जी। बैठ सकता, जी। क्योंकि उसका कर्मयोगी है। तो वो उसको कुछ ना कुछ ऐसा माध्यम चाहिए। तो वो यदि कोई गृहस्थ आदमी भी है, तो जो चलते चलते आदमी चल रहा है, तो उसका जो रजोगुण है वो साथ में उसका सदोगुण में तब्दील हो जाता है। जी। तो वो आदमी काम कर सकता है। जैसे आप काम, घर गृहस्थी में काम कर रहे हैं, और हम आपको अचानक आश्रम में ले जाके बिठा दें आसन पे, तो आपका मन कई दिन तक नहीं नहीं लगेगा, है लगेगा, ना। सही तो बात। जब से और हम बोल दें कि चलो इसके चक्कर लगाओ, राम राम कहो, तो हम्म। आप वो एक काम बना के शुरू कर देंगे, और हम्म। धीरे धीरे आपकी वो स्थिति, मनोदशा उसके अवस्था के अनुकूल हो जाएगी। हम्म। तो वो परिक्रमा वैसी चीज़ है अब ऋषि मुनियों ने जैसे परंपरा बनाई थी कि जो शिष्य बनने आता है 12 साल गुरु की सेवा करे, झाड़ू हम्म। लगाए, हम्म। है ना, पोंछा लगाए, या गुरु की जो निज अंगों की सेवा है वो करता रहे, तो धीरे धीरे वो मन पवित्र होता, फिर ध्यान में भजन में मन लगता, फिर वो अवस्था होती। तो हम्म। परिक्रमा में वही चीज़ है कि जब वो इस तरीके का चलना शुरू करता है, वहाँ हम्म। जाप जाप चलेगा तो कुछ ना कुछ उसका जो होगा वो तो जाप चालू रहेगा, हम्म। क्योंकि देवी शक्तियाँ वहाँ प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। और जहाँ हम्म। वो तरंगे होती वहाँ आपको करना ही पड़ेगा, हम्म। क्योंकि ये माई का तट ऐसा है कि वहाँ भजन करना नहीं पड़ता, होता है। हम्म। मतलब होने का अर्थ ये है कि सारे भजन भजन और साधनाओं का सार है चित्त की शुद्धि। हम्म। वहाँ स्वाभाविक है, कोई तट पे कोई दृष्टि दोष नहीं हो रहा, हम्म। वाणी दोष नहीं हो रहा, हम्म। और मानसिक कोई वो ऐसी कोई कल्पना नहीं आ रही कि हम्म। दृश्य दिख रहा है तो अपन है हाँ। ना। जी। जो भी होंगे वो देवी प्रेरणा की चीज़ें होगी, माई की हम्म। प्रेरणा की, उसके सानिध्य में होता है। हम्म। और जब माई खुद जिनकी, अब मान लो माँ की गोद में अपन समर्पित होके चल रहा है, तो वो जो सिखाएंगी, वो जो उनका एक मतलब सिखाने का जो परिक्षेत्र रहेगा, तो हम्म। आप उनके अंडर में हो, तब तक वो आपको माया मतलब अटैक नहीं कर सकती। हम्म। तो वो एक सबसे बड़ा सुरक्षा घेरा भी है। हम्म।
वो सुरक्षा घेरा जब माँ का हो जाता है तो उसमें जो चीज़ें सीखी जाती हैं, सारी चीज़ें माँ से तो सीखते हैं, है बिल्कुल ना। सही वो बात। तो जगत जननी है, तो बिल्कुल। वो जिस तरीके से सिखाती वो विश्व में अभी तक मैंने जितने तीर्थ किए हैं वो उस हिसाब से जितना साधना यहाँ होने वाली, जितनी शांति और जितनी अनुभूति यहाँ होती हैं, उतना तो अब हमारी उम्र के हिसाब से हमें समझ में नहीं आया। वो अलग अलग लोगों का भाव है, हो सकता है होगा दूसरी हुआ जगह, होगा, हाँ। पर वो यहाँ जो चीज़ है कि यहाँ सहज, मतलब आप नहीं है उस मार्ग के, फिर भी आपको वो चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। अब जैसे कोई चल रहा है, उसको कोई इच्छा हुई कि हमें आज ये भोजन करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटा लगेगा, वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। जो चीज़ आप घर में रह के बोलने के बाद भी वो उसमें संशय होगा कि बनना है कि नहीं बनना, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। कोई अध्यात्म का कोई बड़ा मतलब है आपके अंदर कोई द्वंद्व चल रहा है, तो इसका हल होना चाहिए, तो माई ऐसी प्रक्रिया बनाएगी तो वो चीज़ आपके सामने घटित होके और उसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये आपके स्तर के ऊपर आप किस तरीके का आपकी क्षमता है, हाँ। जितनी आपकी क्षमता है, आपकी भक्ति है कि, तो भक्ति वाले लोग वो ही ऐसे मिलेंगे कि जो जिनकी कोई आप कल्पना नहीं कर सकते। ज्ञान की चाहिए तो ज्ञान वाले, त्याग की, अब त्याग की एक बात है कि हम लोग 18 परिक्रमा की थी, जी। अमरकंटक जी से शुरुआत हुई थी। तो ऐसे परिक्रमा 2 ही जगह से उठना चाहिए, या तो श्री अमरकंटक जी से या श्री ओमकार जी से। जी। उसके 2 कारण हैं कि जैसे ओमकारेश्वर से अमरकंटक जी से उठाई जाती तो माई का जो उद्गम है जी। और उनका जो मेन विग्रह है, जो स्वयंभू है, शक्तिपीठ है, तो वो परिक्रमा वासियों को दर्शन नहीं होते, कहीं अन्य से उठाया जाता, क्योंकि वो बीच में है ओमकारेश्वर जैसा, तो वो दर्शन नहीं कर पाते। पूरी परिक्रमा होने के बाद भी नहीं होते। जिनकी अपन परिक्रमा कर रहा है, कम से कम मूल उनका दर्शन करके तो अपन शुरुआत करें। सही बात है। दूसरी चीज एकदम से जैसे आपको दुख दिए जाएं और फिर सुख दिए जाएं, तो आप सुख की उसकी वैल्यू समझेंगे। जैसे अंधकार हो, है ना, जैसे रावण वगैरह जो अत्याचार करने आते हैं, तो उससे अपन को देवी शक्तियों की कीमत समझ में आती है अंधकार के बाद ही। तो ऐसे ही अमरकंटक का जो क्षेत्र है वो माई की प्रेरणा है कि जब वहाँ अभाव रहेगा, भक्ति अभाव में होती है। अभाव खत्म हो जाए, भक्ति खत्म हुई, कुछ ना कुछ अभाव बना रहता है। तो आप देखो जंगल में रहते थे ऋषि मुनि, अभाव ही अभाव था, तो भक्ति प्रबल होती थी। सुविधाएं जितनी बढ़ती वो भक्ति में बाधक होती। तो वो वहाँ से क्या गरीब क्षेत्र है, तो और आदिवासी हैं और जंगली रास्ता है, पत्थर हैं, नुकीले पत्थर हैं, मुरम है, तो वहाँ से जब चला जाता है तो वो एक 12-14 दिन में पूरी ट्रेनिंग हो जाती है। उसके बाद आपको पूरे तट में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तो नरम है, काली मिट्टी है, पीली मिट्टी है, तो फिर वो आपको मतलब एक जब आदमी जैसे कमांडो की ट्रेनिंग कर लेता है ना, तो ऐसा फिर वो सहज हो जाता है। तो वो तरीका भी है कि 12-15 दिन में आप हर चीज़ से सक्षम हो जाओगे। अभाव भी, कोई आदिवासी कहीं चावल मिल रहा, कहीं तो वो चीज़ परिस्थितियाँ आपके सामने पड़ेगी। यहाँ तो 10-10 अन्य क्षेत्र चल रहा है और बनाना ही ना पड़े, है ना, तो वो चीज़ नहीं आती। जब वो देखा कि 20 किलोमीटर में स्थान है, वहाँ पहुँचना है, इतने टाइम पे कवर होना, तो वहाँ जब माई की अनुभूतियाँ होती हैं, कृपा देखने मिलती है, तो वो चीज़ होती है। जब हम लोग वहाँ से चले तो वहाँ से 40 किलोमीटर का एक गरीबी के कारण स्थान पास में नहीं, 40, 30, 20 ऐसे एक घाट था, टाकन घाट बोलते हैं, तो वहाँ पहुँचना था। वहीं व्यवस्था होती शाम की, मतलब भोजन वहीं मिल, दिन भर कुछ नहीं हुआ है। तो सोचा कि 40 किलोमीटर चल लेंगे, तो हम लोग बैठे थे, तो ये लोग सब थक गए थे कि कैसे चलेंगे इतना वजन। अब इन्होंने भी शुरुआत की थी, कभी इतनी पैदल चले नहीं, तो इसी बीच सब बैठ के शांत ऐसे चिंतन कर रहे थे कि चलना मुश्किल होगा, गाड़ी बुलाना पड़ेगी सामान के लिए। तो वही महिला का हमने आपसे चर्चा की थी, तो वो महिला आई और बच्चे को बांधे हुए और थोड़ा 20-25 किलो वजन लेके वो धार से सीधी निकल गई। तुरंत सबके अंदर ऊर्जा आ गई, कोई कुछ बोला नहीं। उस दिन चले और 40 किलोमीटर जब पहुँचे तो वहाँ एक आदिवासी था, त्याग की बात बता रहा हूँ, तो वो उसका बच्ची 4-5 साल का बच्चा, वो पति पत्नी दोनों, एक इतनी बड़ी झोपड़ी जिसमें 3-4 लोग बस है घास की। तो उसने रोका, बोले आगे आप लोग नहीं पहुँच पाओगे, वो घाट थोड़ा दूर है, अंधेरा हो जाएगा, आप यहीं रुको। हमने कहा आपको बच्चा और पत्नी है, और बोले ठीक है आप रुको। उसने आटा दिया, हम लोगों ने बनाया, उसको भी खिलाया, और रात में वो उसने साफ कर दिया, बोले आप लोग अंदर लगाओ। हमने कहा हम लोग जागरण कर लेंगे, आप लोग सो जाओ।
माना नहीं तो इनको सबकी आसन लगा दी। जी। हमने कहा जाके, एक जन साथ में थे, मैंने जाकर देखो इनको ये कहाँ जा रहे हैं। हाँ। तो उनने जो कुंवाल था ना धान का, तो उसने ऐसा उसको गड्ढा किया और वो पत्नी बच्चे रात भर वो गड्ढा करके उसी में बैठे रहे, ऊपर से वो कुंवार डाल दिया। अरे तो बस अब ना कोई पढ़ा लिखा, हाँ। अब कल्पना करो आपके पत्नी और बच्चे के साथ बोलता है हम भोजन दे सकते हैं, आप लोग अपना रात काट लो। तो तो ये चीज़ माई के तट पे जिनको पढ़ाई लिखाई का नॉलेज नहीं, शास्त्रों का नॉलेज नहीं, इतना मतलब इतना बड़ा त्याग कर दे कोई, तो छोटी मोटी बात नहीं है। सही बात है कि रात भर आप अकेला आदमी कर लेगा, पर कर जब लेगा। पत्नी बच्चे साथ में होंगे तो वो एक विचार करता है कि नहीं, इनके लिए हम वो नहीं कर सकते। तो ऐसे इतने अपन त्याग की चिंतन करो तो त्याग वाले लोग ही मिलते हैं। नहीं तो ये कोई वाक्य अगर शहरों में जैसे नहीं हाँ। आम जीवन में होता तो आदमी पहले ही हाँ। नमस्ते कर ले, भैया हमारे यहाँ हाँ, व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं, एक ही कमरा है हमारे। एक ही कमरा है तो ये यहाँ चीज सूलपाणी में भी होती है। हम्म। सूलपाणी में अभी आप गए नहीं हो, जी। मतलब महिलाएं इतनी सुंदर हैं कि वो माई के रूप की, मतलब वो उनमें वो नहीं हुआ वर्ण संकरता, बहुत सुंदर महिलाएं हैं, हाँ। मतलब देवी जैसी लगती हैं। तो वहाँ भी बहुत कठिन परीक्षाएं होती हैं। जी। तो वो लोग भी ऐसा ही हैं कि एक ही कमरा है और कहाँ उनकी महिला सो रही सब, और यदि भोजन करा के वो उनको ये भेदभाव नहीं है कि इनका भाई अपने यहाँ तो एक कमरा है तो नहीं देंगे, भाई आप किस भाव के, हमने आपको देखा नहीं, जाना नहीं, परखा अनजाने नहीं है। आदमी है। हाँ, तो वो चीज़ नहीं है, बताओ। तो वो अपन सोच सकते हैं कि वो जिनके अंदर कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं, और वो इतने त्याग पे आ जाएं, इतना पढ़ा लिखा और शास्त्रों का अध्ययन करने वाला भी नहीं आ पाता है। तो एक रोटी बनती थी उस समय वहाँ मक्के की। तो एक रोटी मतलब जैसे परिवार मान लो गिनती के रहता है कि 5 लोग हैं तो 5 रोटी बनेंगी शाम को जी। तो वो कहो वो 5 रोटी, यदि 5 परिक्रमावासी आए तो वो 5 उनको देके भूखे सो जाए। अच्छा, बहुत बड़ी बात है कि आपके पास है यदि 10 रुपए हैं और आप 10 ही दान कर दो, 100 में से 10 तो कोई भी कर देगा, तो भूखे रह जाएं। तो ऐसी चीजें हैं कि वो वहाँ यदि चिंतन किया जाए, अनुभूति की जाए, तो आध्यात्मिक अनुभूति का तो रोज मतलब दिन में 10 अनुभूति होगी आपको, जो आपको अलग ही ऊर्जा और विश्वास दिलाएंगी कि हाँ वहाँ सब कुछ कर रहे हैं। वो कई लोगों का ऐसा मानना रहता कि हमने परिवार छोड़ के आए, देखें चल वो मतलब वहाँ की स्थिति क्या होती। तो मतलब यहाँ से सैकड़ों लोगों के अनुभव हैं कि वो जब छोड़ के आते तो उनका काम उससे 10 गुना अच्छा हो जाता है। तो कोई ऐसा मतलब माई किसी न किसी को माध्यम बना के और फसल उससे 10 गुनी ज़्यादा निकल आए और टाइम से पहले कोई जाके कटवा दे, सब कर दे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं अनुभव में। तो जब वही चीज़ रहती कि वो फिर आदमी को वो एक विश्वास दृढ़ हो जाता, और उस परिक्रमा के बाद यदि वही विश्वास बना रहे और आप वही दिनचर्या बनाओ कि अब हम ये परिक्रमा कर रहा है तो यहाँ भी परिक्रमा ही हो रही, जो सब जो कुछ हम पत्नी बच्चे और इनकी सेवा कर रहे हैं, समाज की जो माई की सेवा हो रही, तो वो अपनी अवस्था में पहुँच जाएगा अंत तक, माई का दर्शन और वो सब प्राप्त हो जाएगा उसको। पर वो ज़्यादातर लोग क्या है, माया का यहाँ प्रबल वेग होता है, वहाँ तो माई की शक्ति रहती तो उतना असर नहीं होता, पर संसार में बहुत असर होता। बहुत कम लोग जिन पे बहुत विशेष कृपा हो वो दिनचर्या पूरी तरह से पालन कर सकते हैं और आश्रित होके विश्वास करके चल सकते हैं। बाकी सब लोगों का आगे गए फिर वो बहक जाते हैं। फिर भी ये है कि जो परिक्रमा कर चुका है उसमें बहुत सारा सुधार हो जाता है। एक तो वो निष्काम भाव था, सेवा भाव। अभी महाराष्ट्र के लोग कई जगह जहाँ बिल्कुल दुर्लभ है वहाँ 4 महीने वो टीन का सेट बना के 8 महीने सेवा करके और बरसात वो टाइम पे भले चले जाते हैं, तो वो कर रहे हैं। उनके अंदर मालूम कि हम इतनी सेवा करवा के आए तो हमें भी कहीं मौका मिले, तो उसका रिजल्ट भी होता है सेवा का। तो इसमें अब जैसे एक अभी हमने बताया था कि एक प्रोफेसर थे नागपुर के, उनने की तो जो एक पढ़ा लिखा आदमी रहता वो एक अलग सोच रखता है ना, उसकी दूरदर्शिता अलग होती है। उसने बोला कि जो युवाओं को करवाना चाहिए, जब शादी विवाह होने से पहले एक बार भेजो, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा, यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है। आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई माई की कृपा से, यदि आप ईमानदारी से चल रहे हैं और आप मतलब वही कालनेमी जैसा स्वभाव, तो वो उसमें अपन वो गारंटी नहीं ले सकते। तो नई नई लड़कियाँ जर्मन कई जगह से चली, तो वो यदि युवा अवस्था में करते हैं
तो फिर वो उसके बाद आपको उनको देश सेवा समाज सेवा जहाँ भी भेजेंगे आप उनका एक अलग ही वहाँ स्तर रहेगा, उसके नीचे नहीं गिरा सकते आप उन्हें, क्योंकि उनने अनुभव कर लिया कि भाई ईश्वर ही मतलब संचालक है और हम केवल माध्यम हैं। जब ये चीज़ कर्ता भाव का थोड़ा सा भी आदमी को भान हो जाता है ना, तो वो फिर गलत काम में वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता। नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों का वो है मतलब वो कहा गया है कि परिक्रमा क्या देती, परिक्रमा पूर्णता देती। पूर्णता मतलब आप जिस क्षेत्र का चाहिए, आध्यात्म क्षेत्र का, भौतिक का, जो भी है वो सारी चीज़ें आपके स्तर के हिसाब से प्राप्त होंगी। ज़्यादातर क्या लोग रहते हैं कि उनने सोचा कि हमारे बच्चे की शादी हो जाए, कुछ हो जाए, तो मनोकामना लेके जो करते हैं, तो यदि आप बोला गया है ना कि ईश्वर के पास कंडीशन रखोगे तो कंडीशनल चीजें मिलेगी और अनकंडीशन व्यवस्था रहेगी, निष्काम भाव रहेगा, तो फिर वो अपने हिसाब से देगा। जैसे किसी ने बोला था कि जैसे एक राजा के पास गए, बोले मांग लो, तो वो आदमी के छोटा किसान मांगे कि 2 बैल दे दो, 2-4 एकड़ जमीन दे दो, और राजा से बोल दे कि आप अपने हिसाब से दे दो, तो वो कहो आधा राज्य दे दे। सही बात है ना। तो यहाँ से ईश्वर होता है, वो अपने हिसाब से जो करता है, तो वो मान के चलो कि वो अपने लिए अपन सोच भी नहीं पाएंगे, अपन सोच भी कल्पना नहीं कर पाएंगे। सही बात है। मतलब कहने का मतलब ये है सार की जो आध्यात्मिक गुणों का जो विकास है, वो व्यवहारिक रूप से अगर अपने अंदर विकसित करना है, तो उसके लिए परिक्रमा सबसे उत्तम साधन है। वो भी कम समय में निष्काम भाव से करें, कोई ऐसा वो नहीं करें कि भाई हम केवल माई के चरणों में जा रहे हैं, हमारे कोई संकल्प नहीं है, आप हमें इस योग्य बना दें कि हम किसी योग्य बन जाएं, है ना, सब उनके ऊपर छोड़ दें। वो हाँ, तो फिर उसका आपको मतलब जिस चीज के लिए आपने जन्म लिया वो उद्देश्य वही दे देंगे और वो पावर भी दे देंगे उसको प्राप्त करने का। यदि एक छोटे बच्चे जैसे वहाँ तो केवल हमने जो देखा है जो सीसी होती ना, वो पूर्ण सुरक्षा की गारंटी है, वो इतनी बड़ी वो होती, जब तक वो साथ में रहेगी। हम एक जगह आप अभी यदि अमरकंटक जाएंगे तो बताएंगे, चंडी गुफा है, वहाँ हमारे साथ एक परिक्रमावासी गए थे, उस समय इतनी खतरनाक है वो, अमरकंटक के दुर्लभतम स्थानों में। वहाँ मधुमक्खी पानी गिरता, गुफा के ऐसी बनी हुई गुफा, तो पानी के कारण मधुमक्खी लगी रहती, और वो जैसे चंडी उसमें शक्ति सप्तशती में बताया ना, वो अरुण नाम का एक दैत्य था, वो उसको बन के माई ने उसके वध किया था, तो वो उसी तरीके की दौड़ती थी 1 किलोमीटर, या तो शेर मिल जाए, भालू मिल जाए, क्योंकि पानी भरा रहता। तो वहाँ हम लोग गए थे, तो वो उस समय हम नमक नहीं खाते थे, सेंधा नमक भी नहीं, फलाहार चलती थी, पूरी मधुमक्खी आगे बैठ गई, 6-7 लोग थे साथ में, एक परिक्रमावासी भी थे, तो वो इतना का उन्हें 300-400 मधुमक्खी ने काटा, पर नमक नहीं होने के कारण, माई की कृपा होने के कारण कोई ज्यादा असर नहीं, 1 घंटे में जहर निकल गया। हाँ, 2 घंटे में डंक निकले थे। तो उस परिक्रमावासी को एक मक्खी नहीं काटी, बाकी सबको, मतलब हमें तो सबसे ज्यादा हुआ था, पर वो माई की कृपा से असर नहीं हुआ, कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं। तो वो एक भी वो शीशे रखे हुए थे जल की, वो प्रैक्टिकल हो गया कि इसको विशेष सुरक्षा रहे, जो जल लेके जाते हैं पूरी परिक्रमा में, शीशी रखे। तो वो ही है, मतलब इतनी बड़ी सुरक्षा होती कि आप केवल वहाँ जो हो जाओगे, जैसे एक गोदी का बच्चा होता ना, संकेत समझना जरूरी, पर परिक्रमा में कोई भी करे तो संकेत, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे 6 बजे कोई कहो 6 बजे भोजन लेके बुलाने लगे कि आप भोजन कर लो, कई लोगों का रहता नहीं हम 1 बजे करेंगे, तो ये मान के चलो कि फिर आपको उस दिन भोजन नहीं मिलेगा, यदि आप नहीं कर रहा है तो रख लो उसको। अच्छा। क्योंकि वो सीधा माई बुलवा रही किसी ने माध्यम से, कहो ऐसी जगह में ऐसा रास्ता हो जाए, ऐसी परिस्थिति बन जाए कि आपको दिन भर नहीं मिलेगा, तो आप कह दो भाई चलो माई की प्रेरणा है, हम अभी नहीं कर रहे, आप दे दो, हम रख लेते हैं, बाद में देख लेंगे। तो उसमें अपना संकल्प नहीं लगाना। कई बार ऐसा होता है कि आदमी सोचता है हम 12 बजे करते, नहीं करना अभी, तो वो समझ लो कि आपका दिन भर का गया। तो यहाँ से बहुत सारे संकेत होते हैं, तो वो मतलब उनका चिंतन करके वो फॉलो करते जाओ। यहाँ ऐसा बहुत अपने मन से ज्यादा संकल्पों की जरूरत नहीं। जैसे एक बिल्ली का बच्चा होता है ना, वो म्याऊं म्याऊं करता रहता है, तो माँ पूरा ऐसा भाव बस हो जाए तो समझ लो आप जो चाह रहे हैं वो सब कुछ हो जाए। संकल्प ज्यादा वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ होती वो तो अंदर की जानती है, संकल्प करोगे तो फिर वो वहाँ
परीक्षण माँ होने के ही लगते हैं। संकल्प को हाँ समझना चाहिए, अपना बस, खुद का संकल्प हाँ नहीं उनके होना, संकेत को समझना चाहिए, संकेत वो को ही समझना चाहिए वो जो कि जो वो क्या भी, चाह हाँ रही वो हैं, वो क्या क्या चाह रहे हैं, इशारे और से वो होते आदेश रहते दे हैं। रहे आप हैं। हाँ। चिंतन करते रहो, कोई हर परिस्थिति जो होती है वो समझ में आ जाता है कि निर्देश हुआ, चलो लग जी। जाओ। यदि कोई कुछ बोल रहा है, कुछ हो रहा है, तो सारी चीज़ें उन्हीं के हिसाब से चलते जाओ, तो वो उसमें बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा आपको। जी। और कई लोग ऐसा बना लेते कि मैं इतने किलोमीटर चलूँगा, ये हम्म। नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। हाँ भाई, एक नियम रहना चाहिए, परिक्रमा कर रहा है, तपस्या है। जैसे अपन ने सोच लिया कि चलो दिन में भोजन करेंगे, रात में अपना यहाँ रुकेंगे, वहाँ जी। कुछ फलाहार मिल जाए, जो कुछ चाय पानी मिल जाए वो करके साधना करेंगे, दिन में जल्दी उठ जाएंगे, वो एक अलग चीज़ है। जी। मुझे बहुत सारे की चीज़ें नहीं लेके चलना चाहिए कि कई लोग परेशान कर रहे हैं कि हम मौन हैं, हम्म। फलाहार कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो ऊर्जा होती है ना चिंतन की, जो माई के चरणों में लगना चाहिए, ध्यान में, वो फलाहार में लग जाती है। हाँ। और फिर वो माई पूरा तो करती है, जी। और वो जो चीज़ आपको वो अपने मन से वो देने वाली थी, वो आपके संकल्प के कारण वो ऊर्जा दूसरी तरफ, तो जी। इसी में लग जाइए। तो साधारण चीज़ें हैं, प्रारब्ध से मिलती जी। जुलती हैं। और जिस चीज़ के लिए अपन निकले, वो उद्देश्य, अध्यात्म उद्देश्य की चीज़ें माई से प्राप्त हों, वो संकल्प रहना चाहिए, रहना चाहिए, उद्देश्य वो रहना चाहिए। वो उद्देश्य रहना चाहिए। स्वभाव ही जैसे किसी ने कभी कोई परिक्रमा नहीं की है, हम्म तो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, तो उसको जब पहली बार परिक्रमा करनी होती है, हम्म तो उसको अकेले ही जाना चाहिए या किसी का साथ लेना चाहिए, ऐसा नहीं क्या नहीं, करना? अब मैंने इसका भी दो चार जगह अनुभव हुए। एक जी। अमरकंटक में एक बंगाल का एक आदमी मिले थे, जी। जिनने परिक्रमा की। वो बताए कि हमने 3 बार कोशिश की, 3 लोगों को लाए बंगाल से। जी। शुरुआत की, 10 किलोमीटर चले, बीमार हो गए, उसको फिर छोड़ के आए। अच्छा। फिर अगली साल फिर 2-3 को लाए, जी। उनमें से भी कोई बीमार हो गया। फिर अब वो अकेला आया, अकेला आया तो उसने पूरी परिक्रमा की, जी। और बिल्कुल निर्विघ्न पूर्ण हुई। तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं, ये अपन सोचते हैं कि ये इसके सहारे से चले, वहाँ सहारे की 1% ज़रूरत नहीं। 8 दिन में हमारी आपको ट्रेंड कर देगी। जी। एक हमारे पहली परिक्रमा में एक हमारे साथ एक लड़का चला था, वो उससे चाय बनाते नहीं बनती, जी। तो पूरी परिक्रमा में उसको चाय बनाने की नौबत ही नहीं आई। ऐसा अच्छा। संयोग बना कर, मतलब आप जो चीज़ वहाँ सोच हाँ। लोगे, दूसरे से दिक्कत होगी, हाँ। जो अनुभूति होती ना, वो इंडिविजुअल होती है, समझ लो, बिल्कुल पर्सनल होती है। और वो कोई दूसरा आदमी है तो वो आपको भी नहीं होगी, आप उस भाव का नहीं है तो आपको भी नहीं होगी। और अकेले में बहुत सारी चीज़ें होती है, रोज़ तो ऐसी अनुभूति होगी, और आपको कोई भी एक परिवार के सामने से निकलो, आपको बुला के भोजन करा देगा, है ना। और अकेले का तो एक अलग ही है, उसमें साक्षात अनुभव होता, माँ के साथ ही चल रहे हैं। जी। क्योंकि कोई आश्रय नहीं अपना, कोई रहता है तो थोड़ा बहुत लगा रहता कि चलो ये है सेवा या जो भी है, एक वो बना रहता है, एक लिंक जो सीधी जुड़ना चाहिए, वो घूम फिर के, हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए। कुछ ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से, आप जैसे हैं, बस भाव की बस ज़रूरत है कि आप ये मान लें कि हम माँ की गोद में जा रहे हैं, वही करेगी, तो वो आपको जैसा आपको चाहिए वैसी व्यवस्था होगी। नहीं बनाना तो नहीं बनाना पड़ेगा कहीं भी, और यदि इच्छा हो रही कि हम बना के खाएंगे तो भले वो हो जाए, पर वो बिल्कुल ज़रूरत नहीं कहीं किसी को और भी। जैसे कोई जाता है, तो उसको मिनिमम क्या क्या चीज़ें हैं, आवश्यक चीज़ें जो रखना चाहिए, ले जाना चाहिए परिक्रमा के दौरान? उसमें अपना जो, जैसे मेन तो हो गया जो अचला है अपना, जी। लुंगी सफ़ेद, है ना। यदि कुर्ती पहनते हैं तो 2 कुर्ती रहें, 2 अपनी अचला हो जाएं, हाँ। और एक आध कुछ पतली शाल वगैरह, और एक आसन रहे, ऐसी आसन रहे कि जिस पे अपन साधन भजन कर सकें, या थोड़ी लंबी रहे तो लेट सकें। एक थर्माकोल का आजकल वो आता है, वो कहीं भी बिछा लो तो वो हो गया। और सीसी जो माई का जल होता वो, और जो अपन आरती पूजा करते, एक छोटी आरती रहे, आचमनी वगैरह, ये पूजन का है, वो हल्के उसमें। और समझ लो कि माला है अपनी जो जाप करने की है, तो जितनी चीज़ें, और एक डंडा होता है और कमंडल होता है, तो वो जरूरी होता है कि कहीं अपन को स्नान करना, लेटरिन बाथरूम जाना, तो स्टील का कमंडल वो अपना सब जगह पीने का भी यूज होता रहता है, और हर परिस्थितियों में वो रहता है। इतना सामान जरूरी है, बाकी बहुत ज़्यादा आडंबर की ज़रूरत नहीं, जो कुछ ज़रूरत पड़ती जाती होता जाता है, तो इतना बना। और
परिक्रमा विशेषकर ठंड के दिनों में शुरू होती है हाँ, दशहरा के बाद। वैसे ठंडी में करना तो चाहिए। ठंड में ही करना हाँ, चाहिए, तो क्योंकि उसमें ठंड के लिए कुछ विशेष कपड़े रखने चाहिए क्या, ठंड से ठंड बचाव के के? लिए जैसे मेरे ख्याल से जैसे दो दो कंबल हैं जी। अपने हल्के, हम्म, तो एक अपना नीचे बिछाने का, एक ओढ़ने का हो जाए, या तो जिससे अपन कहीं बाहर के कपड़े लें तो वो टच ना हो। हाँ। कपड़े का बहुत असर होता है जी साधना जी में, जी। उसकी तरंगें बहुत भयंकर होती हैं। यदि आप साधना करके किसी दूसरे के उसमें लेट गए तो आपका कहो 2 दिन मन ना लगे, अच्छा। ऐसा होता है। जी। मान लो बाई चांस स्थिति बन रही तो 2 चादर अपने रहें, एक नीचे एक ऊपर, तो वो असर नहीं आता, कोई हाँ, ठंड भले लगे। उसके ऊपर हाँ, दूसरा कोई हाँ, लेके अपन दूसरा हो ओढ़ तो लिया, वो अपने डायरेक्ट शरीर से नहीं होता वो है, स्पर्श नहीं संपर्क नहीं होगा, होता है। हाँ। तो वो चीज़ बनी रहे, बात बहुत ज़्यादा नहीं हो। और वो इतनी व्यवस्था होती है, जब अपन समर्पित हो रहे हैं तो वो व्यवस्था वहाँ की वहाँ है, हो भी आपको जाती है, कुछ वहाँ छूट भी जाए तो बिल्कुल। सब हो जाती है। हाँ, वो थोड़ा शरीर से वैराग्य भी होना चाहिए ना, बिल्कुल। कि अपन पूरी ऐसा लाद के चलें कि ठंड ही ना लगे। वो सब माई के ऊपर है। हमने तो देखा, हम बिल्कुल पतले कंबल थे हमारे, तो वो आप अभी भी ओढ़ सकते हो गर्मी में, ऐसे लेके गए थे, जी। पर नींद हो जाती थी। कहीं ना कहीं माई ऐसी व्यवस्था कर देती, कहीं बंद है, कहीं आग जल रही, कहीं उतना 2 घंटे की नींद हो जाती थी। और कभी ऐसा नहीं कि सर दर्द किया हो, चार्ज हो जाते थे, मतलब कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ, मन जब इतना हाँ, थकता ही नहीं है तो फिर उसमें विश्राम नहीं, की अब ज़्यादा नींद अब की जब आप आवश्यकता नहीं इतना रहती। चल रहे हो तो वो जैसे मिलिट्री में जी। ट्रेनिंग होती थी, वहाँ में जब तक ट्रेनिंग हुई सपने नहीं आए, क्योंकि सपने आते पक्की नींद में। तो ऐसे यहाँ होता है, आप दिन भर 8 घंटे चल रहे हो, तो जहाँ यहाँ से बैठोगे ना थोड़ा झुक के, तो ये 10-5 मिनट की झपकी तो उतने में हो जाएगी, तो उतने में अब चार्ज हो जाओगे। भजन कर रहे हो तो वैसे ही ये तो ये संसार विषय कर्मों में लगने वालों को बहुत ज़्यादा नींद चाहिए, जी। ऊर्जा चाहिए। ये तो यदि साधन कर रहा है तो आपको थोड़ी बहुत भी 2 हाँ, घंटे 2 की घंटे अच्छी नींद हो गई तो में पर्याप्त है कोई उसमें। दिक्कत नहीं, 2 घंटे में आप पूरे चार्ज हो जाओगे। तो वो तो बात ही वरण है वहाँ तो। तो परिक्रमा जो है कौन से माह से शुरू होती है, कब से शुरू करनी चाहिए? परिक्रमा का 2 समय है, एक तो दशहरा है जी। ना, और देवसैनी देवउठनी एकादशी। हाँ। मेरे ख्याल से दशहरा से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दशहरा उस समय ऐसा रहता है कि ज़्यादा ठंडी नहीं है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, और ज़्यादा कुछ सामान की ज़रूरत नहीं है। ठंड में फिर भी थोड़ा देखना पड़ता है, उतनी जल्दी वैराग नहीं आता, है ना, कुछ नहीं। तो 2 महीना अपन को ऐसे मिल जाते, जब तक दिसंबर नहीं आ रहा, 2 महीना में तो 80% हो जाती है। जैसे दशहरा से अपन चल दिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद ठंड का रहता, तो ठंड पड़ रही तो और अच्छा चलने को, वो 2 महीने और मिल गए, मतलब आनंद से हो जाता गर्मी आती आती। तो अक्टूबर से ही करना चाहिए, दशहरा से शुरू। और आपने एक और चीज़ बोली थी कि ओंकारेश्वर से भी परिक्रमा शुरू ओमकारेश्वर कर से एक सकते हैं। जैसे ठंड में शुरू करना, जी। तो वो क्षेत्र है गर्म, जी। है ना, जैसा अपन इसकी दिवाली से थोड़ी ठंड वो होने लगती है, तो वहाँ से की तो जो ठंड का टाइम है 1.5-2 महीने का, वो आपको वहाँ से ओमकारेश्वर से सागर तक जाएंगे, वहाँ तो जलवायु वैसी है, और वहाँ तक आएंगे तो वो ठंड का टाइम निकल जाता है, फिर अपना यहाँ बढ़िया हो। और दूसरी चीज़ के वहाँ पहुँचेंगे तो दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं, जल वहीं अर्पित हो जाएगा, ओमकारेश्वर जी के दर्शन हो जाएंगे, तो जो अलग से जल ले जाया जाता वो सुविधा बन जाती है गौमुख से उठाने से। इसलिए ओमकारेश्वर का ज़्यादातर वही करते लोग के, वहाँ पहुँचेंगे दोबारा कहीं नहीं, वहीं से जल अर्पित और किया। जैसे अमरकंटक से अगर शुरू की है और अमरकंटक पे अपनी परिक्रमा पूरी हो रही है, तो जल चढ़ाने जाना ओमकारेश्वर वो पैदल ही जाना नहीं, होगा, नहीं, पैदल नहीं, उसको गाड़ी फिर से गाड़ी से जा ट्रेन सकते से हैं। जा हाँ, सकते हैं। जो आपका जहाँ से जल लिया है वहाँ पहुँचने के बाद परिक्रमा पूर्ण हो जाती, जल के लिए कोई विधान नहीं पैदल का, वो आप फिर क्रॉस करके कैसे भी जा सकते हैं, वो जल चढ़ाना है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग जैसे कितने महीने में परिक्रमा हो यदि आप जवान हैं तो देखो, एक 1.25 घंटा में 4 किलोमीटर आराम से चल सकता है आदमी, जी। हाँ। है ना। मान लो अपन 6 बजे भी शुरू करते हैं, 11 बजे तक अपन मान है, तो 5 घंटे का सुबह हो गया, और 3 बजे 4 बजे शाम को चलें, 3-4 घंटे के शाम को, तो 5-3 8 है, 9 घंटे अपन को चलने मिल रहा है ना। 9 घंटे में अपन चार ही 1 घंटे में 4 किलोमीटर माने, तो और बीच में रेस्ट निकालने तो 6-7 घंटे तो पक्का है। तो 25 से 26-27 किलोमीटर का दिन भर का एवरेज बनेगा, और इतना बना है ना आपका, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3.5-4 महीने। और वैसे आप तो अनुभव है आपको, परिक्रमा कैसे मतलब जल्दी करनी चाहिए कि आराम से करनी चाहिए? उसमें तो वो है कि देखो कई बार ऐसा होता है कि
वही संकल्प की बात आ गई ना। आप अपने नियम से चलो कि हमें भाई 4 इतने घंटे चलना है, अब माई करा दो। कहीं बीच में ऐसा लग रहा है अंदर से अनुभूति हो रही, जैसे कोई एकांत स्थल है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ रुक जाना चाहिए कोई, अब वो देवी शक्ति रोकती हैं, जी। तो वो भी ऑप्शन रहे। ऐसा नहीं कि हम हाँ, तो वो कहो उस जगह आपको कहो 1 महीने की ऊर्जा मिल जाए, सही बात है ना, तो वो ऑप्शन रख के चलना चाहिए और उतने में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अपना टाइम पीरियड है तो और कभी जितनी ऐसा अच्छी अनुभूति चाहिए उतना आराम हाँ से उतना परिक्रमा आराम किया से, जाए। उतना आराम से। और बहुत ज़्यादा टाइम है तो फिर वो 3 साल वाला 3 है। साल वाला है। हाँ, ये जिनको पर मतलब मिनिमम अगर समय लें हाँ जैसे तो आपने 4 बताया साढ़े तो 4 3-4 महीने में 4 4 महीने महीना में आराम से हो 4 जाएगा। महीना में आराम से। अब देखो अपन 5-6 घंटे भी चल रहे हैं तो 6 चौको 24, 24 किलोमीटर, 25 किलोमीटर मान लें, 25 किलोमीटर आप आराम से चल सकते हो। 4,000 किलोमीटर का घेरा है, जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 पौने 4 महीना बहुत, तो बीच में रुकाना भी हो जाए 2-4-8 दिन तो चल जाएगा। अच्छा, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है हम्म कि जैसे किसी ने परिक्रमा शुरू की हम्म और उस दौरान अगर उसके किसी परिजन का, हम्म जिस सगे संबंधी है, किसी का देहांत हो जाता है, हम्म। तो उस समय उसको क्या करना चाहिए? परिक्रमा रोक के आना चाहिए? अब देखो, अब परिजन में ऐसा रहता है कि जैसे परिजन माँ मतलब बाप हैं, हाँ, जैसे माँ घर। बाप अकेले को छोड़ के यदि कोई और भी सर्कल में कुछ हो रहा तो नहीं आना चाहिए, हम्म, है ना। जी। और माँ बाप में ऐसे कुछ हो रहा है तो हाँ। बात अलग है, क्योंकि वो उनके लिए कुछ विधान रहते हैं। जैसे गृहस्थ में हो, गृहस्थ हो तो कोई बात नहीं, गृहस्थ में विधान होते कि भाई जैसे आप जी। पुत्र ही हो तो हाँ। फिर वो चीज़ फिर वैसे तो होता नहीं है, और बाई चांस ऐसी कभी हो रही ऐसा तो दोबारा हाँ, अपन फिर कर सकते हैं। मतलब जहाँ से अपन छोड़ हाँ, के आए हैं वहाँ वहीं से फिर शुरू वापस कर सकते जाके हैं। शुरू करके इसको पूरी कर सकते। हम्म। तो खंडित तो नहीं मानी जाएगी वो परिक्रमा? अब वो क्या? ऐसा रहता कि जी। भाई तट यदि बदला जाएगा तो फिर वो हाँ। नियम टूटेगा, फिर शुरुआत वहीं से करना वहीं से पड़ेगी। करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि जैसे इसी तट में घटना हुई, अपन जी। इसी में है तो जा सकते हैं, जी। मान लो उसमें हुई तो फिर वो नियम ज़्यादा, क्योंकि आप अपने काम तो अपने ही है ना, अपन जी। संकल्प लेके जा रहे हैं तो भाई हम करके आना है, तो वो जी। खंडित हो जाता, फिर वहीं से करना होगा। वो दोबारा हो सकता कोई ऐसी स्थिति बन जाए। चलिए, आप बहुत सारा आप ऐसे इस वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं करते हैं, और भी विषय हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है, आपके अनुभवों के बारे में भी जानना है जो परिक्रमा के दौरान होते हैं, बिल्कुल। और वो तो आपके अब जैसे साथ अमरकंटक जैसे जाना होगा, हाँ तो वहाँ की भी जो हाँ सुंदर सुंदर तीर्थ हैं उनके भी दर्शन करके, और भी बहुत ठीक, सुंदर सुंदर चर्चाएं जो होंगी वो आपके साथ हम करेंगे। तो तब तक के लिए विश्राम लेते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे।